हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये रहा हमारा आज का सवाल जो कि क्लास 12 के एक चैप्टर से जिसका नाम है लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ये भी जेईई मेंस का एक पीवाईक्यू ही है। 27 जनवरी शिफ्ट 1 2024, राइट। तो चलिए एक बार मैं क्वेश्चन को रीड कर देता हूं। कंसीडर द फंक्शन डिफाइंड एज व्हेन x लेस देन 3 इट इज a टाइम्स 7x minus 12 minus x square upon b times mod of x square minus 7x plus 12. When x greater than 3 it is 2 to the power sine of x minus 3 upon x minus greatest integer of x, and when function takes the value 3 it gives the value b, right, where this denotes the greatest integer less than or equal to x, right. If s denotes the set of all ordered pairs a comma b such that f of x is continuous at x is equal to 3, then the number of elements in set s is। उसके अकॉर्डिंग आपके चार ऑप्शंस दे रखे हैं, तो बताने की जरूरत तो है नहीं, आपको वीडियो पॉज करना है, फिर ट्राई देना है, देन आपको सॉल्यूशन देखना है। तो चलिए सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। तो उम्मीद है कंटिन्यूटी का बेसिक डिफिनीशन आपको पता होगा। अगर आप x इज इक्वल टू 3 पे कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं और x इज इक्वल टू 3 पे आपकी वैल्यू आ रही है फंक्शन की b, तो 3 के आसपास भी फंक्शन की वैल्यू b ही आनी चाहिए। बस इतना ही है कंटिन्यूटी का बेसिक डिफिनीशन, राइट। तो चलिए अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो लिख लेंगे x इज इक्वल टू 3 पे y इज इक्वल टू b आया, ठीक है। अब जाते हैं व्हेन x इज ग्रेटर देन 3, व्हेन x ग्रेटर देन 3 दैट इज x इज इक्वल टू 3 प्लस h एंड लिमिट h टेंड्स टू 0, राइट। और 3 प्लस h यानी कि 3 से बड़ा, तो फंक्शन कौन सा आएगा, 2 टू द पावर वाला, राइट। ये जो आप देख रहे हैं ये वाला फंक्शन डिफाइंड होगा, ठीक। तो चलिए 2 टू द पावर साइन ऑफ x माइनस 3 अपॉन x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, डन, ओके। अपने x की जगह क्या डाला है, 3 प्लस h, राइट। तो डाल देंगे x की जगह 3 प्लस h, तो ये हो जाएगा साइन h अपॉन x की जगह 3 प्लस h डालने से पहले डिनोमिनेटर में x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, राइट, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है। अगर एक बात बताइए, आप फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x और x की जगह आप डाल रहे हैं 3 प्लस h, एक बात बताइए, इंटीजर प्लस एक फ्रैक्शन, क्या इंटीजर पार्ट आपको लगता नहीं फ्रैक्शनल पार्ट से 0 दे देगा आपको, राइट। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, लाइक ऐसे आप समझिए, एग्जांपल के तौर पर आप देखिए 3 प्लस 0.1 का फ्रैक्शनल पार्ट निकालिए आप, 3 हट जाएगा, डायरेक्ट 0.1 आएगा आंसर, राइट, यही मैं कहना चाह रहा हूं। तो फाइनली ये हो जाएगा आपका 2 टू द पावर साइन h अपॉन h वेयर लिमिट h टेंड्स टू 0, राइट, ओके। तो साइन 0 बाई 0 का फॉर्म है, कितनी होती वैल्यू 1, तो आपकी वैल्यू आ गई 2 टू द पावर 1, दैट इज 2 इज योर फाइनल आंसर। लिमिट की वैल्यू आ गई आपकी 2, राइट। और आपने बोला x इज इक्वल टू 3 पे लिमिट की वैल्यू है b, तो 2 इज इक्वल टू b, यहां से आपने b सॉल्व कर लिया, राइट। ये आपका एक पार्ट सॉल्व हो गया, राइट। अब व्हेन x लेस देन 3, व्हेन x लेस देन 3 दैट इज x इज इक्वल टू 3 माइनस h एंड लिमिट h टेंड्स टू 0, डन। चलिए अब व्हेन x लेस देन 3 आपका पहला वाला फंक्शन डिफाइंड होगा, ये आप देख रहे हैं, ये गंदा सा फंक्शन, ये डिफाइंड होगा आपका। तो चलिए इसे नोट कर लेंगे, a इंटू 7x माइनस 12, a इंटू 7x माइनस 12 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 12 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। b मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, ठीक। अब बात आ गई मॉड की, तो पता करना होगा मॉड पॉजिटिव से खुलेगा या नेगेटिव से खुलेगा, राइट। अब आप बोल रहे हैं कि x लेस देन 3 है, ठीक। तो चलिए मॉड को सॉल्व कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 वेट हाँ प्लस 12, राइट। इसके आपके दो फैक्टर्स बनेंगे, मुझे तो दिख रहा है x माइनस 4, x माइनस 3, राइट। 4 प्लस 3 7 एंड 4 इंटू 3 इज 12। सो नंबर लाइन पे इसे ड्रॉ करेंगे, 3 यहां 4 यहां, 4 के बाद पॉजिटिव, 4 से पहले नेगेटिव, 3 से पहले भी पॉजिटिव, राइट। अब आप बोल रहे हैं 3 से छोटा x,
3 से छोटे पे क्या होगा, पॉजिटिव से खुलेगा मॉड, राइट। तो चलिए मॉड को खोल देते हैं भाई। a इंटू 7x माइनस 12 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन, पॉजिटिव से खुल रहा है, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, डिनोमिनेटर में b, राइट। लिमिट x टेंड्स टू, वेट, लिमिट सॉरी x टेंड्स टू 3 माइनस एच एंड लिमिट h पे आपकी जो टेंड कर रही है 0 को, ठीक है। x की जगह डालेंगे 3 माइनस एच एंड लिमिट h टेंड्स टू 0, डन। अब आप एक बात बताइए, आपको दिख नहीं रहा है, ये डायरेक्ट हो जाएगा माइनस ए बाई बी। देखिए आप न्यूमरेटर में से माइनस कॉमन लीजिए, डायरेक्ट डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर कैंसिल हो जाएंगे, वो क्वाड्रेटिक वाला पार्ट, दिस पार्ट 7x माइनस 12 माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 वाला पार्ट माइनस टाइम्स में कैंसिल होगा, माइनस ए बाई बी। ये आपकी फाइनल वैल्यू आई। अब लिमिट का तो कोई चक्कर होगा ही नहीं क्योंकि ये दोनों तो कांस्टेंट है। आप और ये वैल्यू किसके इक्वल होनी चाहिए, आपने लिमिट वैल्यू कितना निकाला है, 2, माइनस ए बाई बी शुड बी इक्वल टू 2। आपने b की वैल्यू निकाली है 2, तो माइनस ए बाई 2 इज इक्वल टू 2, तो a इज इक्वल टू -4। दैट्स योर आंसर, राइट। तो a की वैल्यू -4 और b की वैल्यू 2, राइट। सेट a कॉमा b बोला था, एक ही ऑर्डर्ड पेयर बन रहा है आपका, दैट इज -4, 2। ऑर्डर्ड पेयर इज -4, 2, एक ही सेट बना, राइट। एक ही वैल्यू b a की आई, एक वैल्यू b की आई, तो एक सेट बना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट इज ऑप्शन सी, राइट। एक ही ऑर्डर्ड पेयर बना, राइट। तो इतना ही था इस सवाल में, ठीक है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। कोई दिक्कत या कंफ्यूजन कुछ भी हो तो जरूर बताइएगा। फिलहाल आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू।